अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। परसों आपका पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है। और आज आपके लिए मैथमेटिक्स के गैसेस जो है ना वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि अवेलेबल है, आप लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है और उन्होंने तैयारी भी की हुई है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके दिया था इस गैस को। इससे पहले सोशल स्टडीज़ के गैस देखे आपने, 100 आउट ऑफ 100% था। इसके बाद आपने साइंस का पेपर देखा। साइंस का पेपर इवन के एग्जाम सेटर सॉरी पेपर सेटर ने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पेपर सेट किया हुआ था। और कई ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए थे। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया था। बिल्कुल पूछा गया था। जैसे कि आपका है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स पूछा गया था, ह्यूमंस के साथ साथ बर्ड्स पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था आपका पॉलीमराइजेशन। इवन की पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स में पढ़ना पड़ता है आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री में डिटेल में। इसके अलावा आपको है ना, उसमें से एक कंसेप्ट निकाल के 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आपको मैकुला के बारे में पूछा गया था। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं। और भी 8 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको एक किस्म के आउट ऑफ सिलेबस या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी कह सकते हैं, जो कि सीधे सीधे 11th 12th के कंसेप्ट से या फिर 11th 12th के कंसेप्ट से बहुत दूर है ना। अगर 9th का भी कंसेप्ट 10th में पूछा जाता है, वो भी उस चीज को भी क्या माना जाता है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ एनसीईआरटी माना जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थी। फिर भी गैस पेपर में से मैं नहीं कह रहा हूं, स्टूडेंट्स ने ही मुझे कॉल की, स्टूडेंट्स ने ही बोला कि सर 60 मार्क्स किए और आपके गैस के बगैर कुछ भी नहीं पढ़ा था। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। 60 मार्क्स किए गैस के बगैर, 80 में से आपका पेपर सेट होता है। और कहा कि 60 मार्क्स किए, सिर्फ गैस पढ़ा था, गैस में से और कुछ भी नहीं पढ़ा था, गैस में से और कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिर भी 60 मार्क्स किए। ठीक है, और उन्होंने गैस बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ PYQs दिए थे, वो कंपैक्ट करके, जैसे न्यूमेरिकल्स, 7 न्यूमेरिकल्स आपको टोटल दिए गए थे। उन्हीं 7 न्यूमेरिकल्स में से आपको क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मैंने आपको PYQs में से निकाल के दिए थे, 7 न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको बोला था। इसके अलावा आज आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। अगर पुराने पैटर्न से ही एग्जामिनर पेपर पूछता है, जिस तरह से पुराने है ना पिछले सालों पूछा गया, वैसे ही पूछता है, तो 100 आउट ऑफ 100% इसी गैस में से आएगा। हाँ, अगर साइंस पेपर की तरह डिफरेंट करने की कोशिश की, फिर भी इसी गैस के आसपास ही जाएगा, कहीं इससे दूर जाने की है ना कोशिश भी नहीं होगी। फिर भी अगर ज्यादा नहीं तो आप लोगों का इस टाइम होना होगा कि क्विक रिवीजन होना चाहिए इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट रिवीजन इन्हीं का होगा। या फिर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स सर सब कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ तो दो। ठीक है, उनने कुछ नहीं पढ़ा है, पास मार्क्स क्या आप अच्छे से है ना 70% के आसपास चले जाओगे। पास मार्क्स तो कोई, वो तो छोटी सी बात है। ठीक है, 26 मार्क्स तो वो साइंस में ऐसे ऐसे आ गए थे। 26 क्या, आराम से सीधे सीधे जो क्वेश्चंस मैंने गैस पेपर में डाले थे, वही क्वेश्चन सीधे सीधे करके मैंने काउंट के 46 आए थे। 46 मार्क्स, वो हो गए 46 मार्क्स। 50% से अब वो लगभग वो 57% चला जाता है सीधे सीधे। और जो थोड़ा उधर इधर करके आया था वो भी 10-15% आया था। और आउट ऑफ सिलेबस उसका तो गैस नहीं दे सकते थे ना हम, आउट ऑफ सिलेबस भी लगभग 10% से ज्यादा आया था। इसलिए साइंस का गैस थोड़ा सा नीचे ही गया। अब मैथमेटिक्स से सीधा सीधा पेपर पूछा पुराने सालों की तरह, तो इसी में से आएगा, 100% इसी में से आएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। हाँ, अगर चालाकियां करने की कोशिश की तो पेपर इसी के अराउंड क्या होगा, घूमेगा, कहीं और नहीं जाएगा। इसके अलावा जो नए फ्रेशर्स है क्लास 10th के, या फिर जो अब क्लास 10th का एग्जाम देके 11th में आते हैं या फिर 12th में आते हैं, क्लास 10th के लिए फर्स्ट अब मार्च चल रहा है तो अप्रैल से आपके क्लास स्टार्ट होने वाले हैं क्लास 10th के। और आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, इन 5 मंथ्स तक आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, अगस्त से पहले पहले लगभग 4.5 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद रही 11th की बात। 11th, और ये भी बात बता दूं, इतने कम कॉस्ट पे किया जाएगा जितना आप भी नहीं सोच सकते हो। ठीक है, बहुत कम प्राइस पे आपका है ना सिलेबस कवर किया जाएगा। और जो 11th है 12th है, उनकी भी 1 से 25 को उनका कंप्लीट होता है। 25 के बाद हम उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग क्या, बहुत सारे कंफ्यूजन में होंगे कि सर कौन सा है ना, वो जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन भी होगी, यानी मैं उसका एक वीडियो भी बनाऊंगा प्रॉपर, और ऑफलाइन भी होगी। ठीक है, एक तो ये भी एक स्टूडेंट से बोला जाएगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, आगे जाके कौन से सब्जेक्ट्स लोगे, इकोनॉमिक्स लेते हो, सोशोलॉजी लेते हो, एजुकेशन लेते हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट लेते हो, कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, मेडिकल लेते हो, आपका मेडिकल में कौन कौन सा
कौन कौन सी है ना अपॉर्चुनिटी है आगे, कौन कौन सी क्या क्या चीज़ कर सकते हो आप। इकोनॉमिक्स ले तो इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हो, मेडिकल लोगे तो मेडिकल में क्या कर सकते हो, इसी तरह से सोशलॉजी लोगे तो सोशलॉजी में क्या कर सकते हो। डिफरेंट सब्जेक्ट्स का स्कोप बोला जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत चेक की जाएंगी, और या फिर स्टूडेंट खुद ही बोलेगा मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से उसको आगे गाइड किया जाएगा। और उसकी क्लास भी स्टार्ट होंगी, यूं ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट से ही पूछकर क्लास आपकी स्टार्ट होंगी। थैंक यू।